हमारी ग्राउंड जीरो की टीम जंगलों की ओर पहुंची है, परंतु जंगलों की क्या हालत है आइए आज हम आपको दिखाते हैं। एक तरफ वन विभाग लाख दावे करती है कि जंगलों में आग नहीं लग रही है, जंगलों की आग बुझा चुकी गई है, परंतु जंगलों की हालत क्या हो चुकी है और अब जिस गति से भीषण आग लगी हुई थी और ये भीषण आग लगने के पश्चात हमारे इन सन्ना क्षेत्र की जंगल की क्या हालत है, इसकी जमीनी रिपोर्ट से आपको रूबरू कराते हैं। आइए आपको दिखाते हैं जंगलों की क्या हालत बन चुकी है। लगभग हम सन्ना क्षेत्र से सटे जंगलों में पहुंच चुके हैं और आप आज देख सकते हैं कि जंगलों की हालत क्या बन चुकी है और इस सन्ना क्षेत्र के लगभग सभी जंगलों में आग लगी हुई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जंगलों की हालत क्या है। आप देख सकते हैं कि पूरे छोटे छोटे पौधे सब में आग लग चुकी है और अब ये जो छोटे पौधे हैं जिसमें आग लग चुकी है ये अब ग्रोथ भी नहीं रहेगा, ये पौधे अब बढ़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि ये सारे पौधे जल के खाक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हम सन्ना से नज़दीक के जंगलों में पहुंच चुके हैं और जंगलों की क्या हालत हो चुकी है। जंगलों में जिस तरीके से आग लगाया गया और ये आग लगने के बाद जंगलों की क्या हालत है। जितने छोटे पौधे दिख रहे हैं आप देख सकते हैं सारे पौधे झुलस चुके हैं आग से और ये झुलसने के बाद अब ये पौधे बढ़ नहीं सकते, ये पौधों का ग्रोथ नहीं आ सकता। तो हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों के बाद हम ये जंगल पूरी तरीके से खत्म होते देखेंगे और लगभग ये जंगल खत्म होते दिख भी रहा है। जिस तरीके से जंगलों में आग लगा है, छोटे पौधे पूरे झुलस गए हैं। आप गौर से अगर आपको दिखाना चाहूंगा तो जो जमीनों में कीट पारिस्थितिक तंत्र को बनाने वाले होते हैं सारे जल के राख हो चुके हैं। आइए अब हम पहुंच चुके हैं ये जंगलों का दौरा करने के बाद जंगलों में जिस तरीके से आग लगे हैं उसके बाद हम कुछ ग्रामीणों के पास पहुंच चुके हैं जो हमारे बीच में किसान भाई ग्रामीण हैं यहाँ पे। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि जंगलों में इस तरीके से आग लग रहा है। हाँ, बताएंगे कि जंगलों में इस साल जिस तरीके से आग लगा है ये इसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं और इससे नुकसानी हमें क्या है? बहुत नुकसानी है। देखिए पेड़ पौधा कितने नाजुक रहते हैं, वो सब जल जाते हैं, छोटे जीव जंतु भी वो हो जाते हैं। इसमें से क्या बोलते हैं वायु प्रदूषण भी होता है और क्या बोले आसपास पड़ोस में कुछ बहुत देखने को मिलता है नुकसानी। तो इसका आप कैसे इसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं आग लगने का? इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो देखिए अब वन विभाग वाले भी थोड़ा सा लापरवाही तो इसमें बरत रहे हैं। उन लोग को भी देखना चाहिए घूम घाम के कैसे क्या हो रहा है। तो हमारे साथ जो किसान भाई हैं उन्होंने कहा कि वन विभाग की भी इसमें लापरवाही है। वहीं और भी कुछ लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि वन विभाग के अलावा क्या जनता का इसमें आम जनता का इसमें कोई अहम रोल नहीं हो सकता कि जिससे हम जंगल को बचा सके। जंगल को बचाने के लिए क्या सिर्फ वन विभाग ही काफ़ी है? हम जानने का प्रयास करेंगे गांव के ही कुछ भाइयों से। बताएंगे क्या है, कैसे जंगलों में आग लग रही है? अब जंगल को कब आग लगाते हैं, कैसे लगाते हैं तो मालूम नहीं है, देखते हैं फिर भी पता नहीं चलता है हम लोग को तो। और इससे पहले भी 2-3 साल पहले हम लोग जंगल में आग लगा हुआ को हम लोग बुझाए तो उसमें से पैसा देंगे कह के बोले, पर पैसा हम लोग को तो मिला आज तक नहीं। कितने मतलब 4-5 रात किए थे। हर साल वैसे करते हैं तो इस बार हम लोग को पता ही नहीं चला, कोई बोले ही नहीं। ना जंगल के जो अध्यक्ष हैं वो भी नहीं बोले और अभी तक तो कोई बताया नहीं हम लोग को। और कब कब जला कब क्या हुआ पता ही नहीं चला। तो हम जैसा कि सुन रहे हैं कि यहाँ जो समिति होती है वनों को बचाने के लिए जो समिति का निर्माण किया हुआ रहता है वन विभाग के द्वारा, लेकिन समिति का भी इसमें लगातार लापरवाही देखने को मिलता है। परंतु गांव के कुछ लोगों का क्या कहना है आइए हम जानने का प्रयास करेंगे। आप बताएंगे, आप बुजुर्ग हैं, जिस तरीके से इस साल आग हर तरफ हर जंगलों में दिख रहा है
इसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है और ये आग इतना ज़्यादा क्यों लग रहा है? आप सयान हैं गांव के। भैया के अरे भाई तो लगना तो नहीं चाहिए, है ना। 2-3 बार मैं इसको बुझाया भी था, है ना। और क्या है, जिस दिन आग लगना उस दिन मैं गया था पास में, है ना। तो मेरे आने से पहले नहीं, बाद में लगा था आग, है ना। अब मैं कर हुआ, अगर एक आध साल कोई रहता तो मैं आग को बुझा देता उस दिन, जलने नहीं देता। और कई बार मैं आग को ही बुझाया हूँ। इसकी सूचना आप लोग वन विभाग में करते हैं? वहाँ तो किए हैं, मैं 25 साल में वहाँ फाट में काम किया हूँ। हम अब पहुंच चुके हैं जो वन समिति जो बनती है गांव-गांव में, और वन समिति के अध्यक्ष के पास। अध्यक्ष का क्या करना है वन समिति का, क्यों जंगलों में आग लगा, इस विषय पे अब हम जानकारी लेंगे। हाँ, बताएंगे कि वन समिति के आप अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष बनने के बाद कैसे आप जंगलों को बचाने के लिए आगे लोगों को प्रेरित करते हैं, कैसे जंगल को बचाते हैं, आगे क्या है, क्यों इस साल इतना जंगल में आग लगा? देखिए, बीते साल हम लोग जितना समिति मिल के हम लोग कितना कोशिश किए, दिन रात बराबर करते। और जब हम लोग नाका दरोगा को बुलाते हैं तो वो कभी नहीं आते हैं। और ऐसा नाका दरोगा बोल दिए कि माने कि यहाँ अध्यक्ष प्रदेश का कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोग अपना काम करना भी छोड़ दिए। तो आपने सुना कि वन विभाग का किस तरीके से लापरवाही है, और जो वन समिति के अध्यक्ष और कुछ लोग जो काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, ऐसे लोगों को भी कैसे लोगों को दबा दिया जाता है, और वन विभाग की इस पर घोर लापरवाही प्रदर्शित होता है। क्योंकि जो अध्यक्ष और समिति के लोग थे, इन लोगों को भी दबा दिया गया, इनको भी काम करने से मना कर दिया गया, तो इन्होंने काम अपना बंद कर दिया, जिसके कारण ये देखा जा रहा है कि ये जसपुर जिले के में पहली बार है इतिहास में इस तरीके से पूरे जंगलों में आग, भीषण आग से पूरा पेड़ पौधे, जितने छोटे पौधे थे, सारे झुलस चुके हैं। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण जशपुर की इस हरी भरी वादी को किसकी नज़र लगी, यह कहना मुश्किल है। कौन जिम्मेदार है, यह कहना मुश्किल है। लेकिन एक कड़वा सच है कि जशपुर ज़िले की हरियाली नष्ट हो रही है, और बहुत बुरी तरह से नष्ट हो रही है। आवश्यकता है सामाजिक सरोकार के इस विषय को जीवन से जोड़कर कि अगर अब भी हम नहीं जगे तो यह स्थिति आने वाले समय में भयावह हो सकती है। विभाग, आम लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन, सभी वर्गों को एकजुट होकर इस विषय पर कार्य करना होगा और जशपुर के जंगलों को बचाना होगा। बने रहिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो के साथ इस प्रकार की खबरों के अपडेट रहने के लिए, और हमेशा अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर लाइक एवं सब्सक्राइब करें।